Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. In today's video we will learn about exponents. An exponent refers to the number of times a number is multiplied by itself. एक्सपोनेंट का मतलब ये है कि आप एक नंबर को उसी के साथ कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करके लिखते हो, उसको लिखने का एक तरीका है. लाइक 2 to the power अगर मैं 1 लेती हूँ, लेट्स सपोज 2 to the power 1, दिस इज़ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो इसका मतलब ये है कि 2 को मैंने एक दफ़ा मल्टीप्लाई किया है. अब 2 to the power 2 लूँगी तो दैट मीन्स 2 को मैंने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया है. 2 to the power 3 लूँगी, दैट मीन्स मैंने 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. इसी तरह से 2 to the power 4 आप लेंगे तो दैट मीन्स आपने 2 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई किया है. इसी तरह से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं. पावर्स इंक्रीज़ होते जाएंगे, यहाँ पे नंबर्स इंक्रीज़ होते जाएंगे और 2 to the power आप जाके n भी ले सकते हो. तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड सो ऑन टू 2, यानी बहुत सारे 2s आपने आपस में मल्टीप्लाई किए. इसी तरह से कोई भी आप नंबर ले सकते हो. लेट्स सपोज आप 3 ले लेते हो. जब आप 3 लेंगे तो उस केस में अगेन ये होगा 3 to the power 1 is 3 multiplied by 1, 3 to the power 2 is 3 multiplied by 3, 3 to the power 3 का मतलब है 3 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो. एंड इसी तरह सो ऑन टू 3 to the power आप n लोगे तो ये 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई सो ऑन टू 3 बन जाएगा. अब इसी प्रोसेस को आप हर नंबर के लिए कर सकते हो, तो आप इसकी एक प्रॉपर जनरलाइज्ड रिजल्ट ले सकते हो. लाइक a to the power अगर मैं n ले लूँ तो इसका मतलब ये होगा कि a को मैंने n टाइम्स मल्टीप्लाई किया है. a मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई सो ऑन टू a. अब यहाँ पे जो ये a है ये कहलाता है इसका बेस, और यहाँ पे जो ये n है दिस इज कॉल्ड द एक्सपोनेंट और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंडेक्स. दोनों एक ही चीज़ है. आप इसको एक्सपोनेंट भी कह सकते हो, आप इसको इंडेक्स भी कह सकते हो. अब केसेस देखते हैं हम लोग कि अगर a पॉजिटिव कोई नंबर हो, लेट्स सपोज 2 हो, 2 to the power लेट्स सपोज n भी अगर पॉजिटिव है 2, तो दैट मीन्स इस केस में आपका जो आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 4, यानी इस केस में आंसर आपका पॉजिटिव आएगा. नाउ लेट्स सपोज इफ a इज नेगेटिव. अगर a कोई नेगेटिव नंबर है बट n इज इवन, ठीक है. अगर a नेगेटिव नंबर है और n मैंने इवन नंबर लिया है, लेट्स सपोज इस केस को हम ले लेते हैं a to the power n. a मैंने नेगेटिव लिया है, लेट्स सपोज मैंने इसको लिया है -2. कोई भी आप नंबर लेके चेक कर सकते हो. -2 to the power n लिया है आपने इवन, लेट्स सपोज 2. अब ये क्या बन जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस माइनस इज प्लस, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4. एक और नंबर भी ले लेते हैं, देन हम इसका रिजल्ट जनरलाइज करते हैं. लेट्स सपोज -100 लेते हैं. अब -100 का मतलब क्या है कि -100 मल्टीप्लाई बाय -100. इसका आंसर भी माइनस माइनस इज प्लस एंड 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 10,000. अब आप देखिए यहाँ पे आप कोई भी नंबर ले लो a जो नेगेटिव हो, ठीक है. अगर a नेगेटिव हो लेकिन उसका जो एक्सपोनेंट है वो इवन नंबर हो तो उसका आंसर हमेशा आएगा पॉजिटिव. सही हो गया. अब इसी तरह से अगर a इज लेट्स सपोज a आप लेते हो नेगेटिव एंड n आप ले लेते हो ऑड नंबर. अब इस केस में आप सिचुएशन देख ले कि a to the power n, लेट्स सपोज a में नेगेटिव ले रही हूँ, -2 ही में ले लेती हूँ, लेकिन इस केस में एक्सपोनेंट देखे, एक्सपोनेंट में ऑड ले रही हूँ. दैट मीन्स -2 की जगह लेट्स सपोज यहाँ पे आप माइनस बल्कि प्लस
3 ले लेते हो, ठीक है। अब केस देखे, ये बन जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, माइनस माइनस इज प्लस, प्लस माइनस इज माइनस, एंड दिस गिव्स 2 2 इज 4 4 2 इज 8 -8। एक और भी हम एग्जांपल लेते हैं, देन इसको जनरलाइज करेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे आप ले लेते हो -7 और ऊपर आप ले लेते हैं लेट्स सपोज 5। Now this will give -7 multiply by -7 multiply by -7 multiply by -7 multiply by -7, यानी 7 को आपने 5 दफ़ा अब जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आएगा 16807। अब साथ में आपने साइन देखना है, जब आप साइन मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आंसर आता है, माइनस माइनस इज प्लस, प्लस माइनस इज माइनस, माइनस माइनस इज प्लस, प्लस माइनस इज माइनस। दैट मीन्स यहाँ पे आप रिजल्ट जनरलाइज कर सकते हो कि अगर ए नेगेटिव हो लेकिन उसका पावर ओड हो तो उस केस में आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। और इसी तरह से अगर ए पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो जो भी हो, लेकिन उसका जो पावर है ओड में, इवन में हो, अगर पावर इवन हो तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर पावर ओड हो लेकिन ए नेगेटिव हो तो उस केस में आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। अब हम दो लॉज डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंट्स के। द फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। लेट्स सपोज आई हैव टू नंबर्स 2 to the power 3 and 2 to the power 7। अब इसका मतलब ये है कि 2 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है और अगेन ये 2 to the power 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 to the power 7 के साथ। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 एंड 7 यूँ मैं इसको लिख सकती हूँ। अब देखिए ये 2 कितनी दफ़ा आया है आपने ये देखना है, या फिर आप इसको ऐसे लिखते हो 2 to the power 3 डॉट शोज मल्टीप्लिकेशन 2 to the power 7। अब यहाँ पे देखिए अगर बेसिस सेम हो, ये आपका बेस है और ये इनके एक्सपोनेंट्स हैं, अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। दैट मीन्स 2 to the power ये 3 + 7 हो जाएगा। और इसी तरह से डायरेक्ट आप इसको यूँ लिख सकते हो 2 to the power 7 8 9 10। अब 2 to the power 10 का जो आंसर आएगा वो इसका फाइनल आंसर होगा। इसी तरह से अगर आप इस लॉ को जनरलाइज करोगे, लेट्स सपोज a to the power m मल्टीप्लाई बाय a to the power n। अगर दो सेम बेसिस है लेकिन उनका पावर डिफरेंट है, तो अगर बेस सेम होगा तो मैं इसको यूँ लिख सकती हूँ a to the power m plus n। This is called the law of product of powers। इसी तरह से इससे और भी नंबर इंक्रीज हो सकते हैं। लेट्स सपोज a to the power m मल्टीप्लाई बाय a to the power n मल्टीप्लाई बाय a to the power o। लेट्स सपोज ये इस तरह का कोई सिचुएशन आ रहा है जिसमें 3 पावर्स डिफरेंट आ रहे हैं और बेसिस तीनों का सेम है, तो आप इसको भी यूँ जनरलाइज करके लिख सकते हो m + n + o। यानी जितने भी केसेस इस तरह के आ जाए जिसमें बेसिस सेम हो तो आपने उन सब के पावर्स को आपस में ऐड कर लेना है। Now look at the next law, that is law of power of a product। Let's suppose कोई ऐसे सिचुएशन हो a मल्टीप्लाई बाई b to the power 5, तो इसका मतलब ये होगा कि a टाइम्स b को मैंने 5 दफ़ा लिखना है, यानी a मल्टीप्लाई बाई b, दिस डॉट शोज मल्टीप्लिकेशन a मल्टीप्लाई बाई b एंड a मल्टीप्लाई बाई b। 5 टाइम्स मैंने इसको लिख लिया। अब इन सारे एज को आप आपस में लिख लो, यानी a मल्टीप्लाई बाई 5 दफ़ा आपने लिख लिया, और इसी तरह से आप b लिखोगे 5 टाइम्स 1 2 3 4 एंड 5।
दैट मीन्स ये है आपके पास a to the power 5 एंड b to the power 5। अब बेसिस डिफरेंट है इस केस में, ठीक है। तो आपने जो सेम बेसिस है उन सबको अलग किया और उन सब के पावर्स को आपने ऐड किया, ठीक है। दैट मीन्स अगर ऐसे कोई सिचुएशन आ जाए जिसमें a डॉट b टू द पावर कोई भी नंबर आ जाए, लेट्स सपोज n, तो आप a के बेसिस को अलग से ऐड कर लोगे, a के पावर्स को अलग से ऐड करोगे और b के पावर्स को पहले अलग करके उनको अलग से उनके पावर्स ऐड कर लोगे, ठीक हो गया। ये दो लॉज है आपके पास, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर का और लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स का। इनको आपने फिर अप्लाई करना है क्वेश्चंस में। तो आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।